तो एकदम एक पुलिस कर्मचारी ने आगे बढ़ के मेरा अटैची पकड़ा। तो मैंने बोला कि आपने मेरा अटैची क्यों पकड़ा है? को बोला आपसे बात करना है। आप उषा रानी है? मैंने बोला हाँ मैं उषा रानी हूँ। तो बोला आप आंगनवाड़ी का नेशनल प्रेसिडेंट है? मैंने बोला हाँ मैं आंगनवाड़ी का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। तो बोला आपसे बात करना है, बात करने के बगैर आप जा नहीं सकते हैं। तो वो लोग मुझे साथ में लेके, उनका जो बाद में मैंने उसको पढ़ा कि वो इंटेलिजेंसी का रूम था, वहाँ पे जो एयरपोर्ट के अंदर में जो बना हुआ है कैबिन, उसके अंदर मुझे लेके गए और आईपीएस ने मुझे बोला कि ऐसा असम में तनाव है और असम में सीए को लेके प्रोटेस्ट है, तो हम चाहते हैं आप कोई भी सीए के ऊपर बात नहीं करेंगे, आप कोई ऐसा भड़काऊ भाषण नहीं देंगे जिससे लोग उकसावे में आ जाएं या लोग ज़्यादा उग्र हो जाएं। हमने बोला ऐसा तो हमारा ट्रेड यूनियन में कभी उग्र करने के लिए तो ट्रेड यूनियन की तरफ से तो कभी प्रयास नहीं होता है। उग्र भी करता है तो पुलिस करता है या पुलिस की ओर से ही होता है, आंगनबाड़ी या किसी भी ट्रेड यूनियन की ओर से ऐसा नहीं होता है। तो बोला नहीं आपको गारंटी देना होगा। मैंने बोला मैं गारंटी तो कोई नहीं दूंगी, आपको जाने देना है तो आप जाने दीजिए, नहीं जाने देना है तो मत जाने दीजिए। तो बोले नहीं तो हमको नोटिस देने के लिए बोला है, आपको एक नोटिस दिया जाएगा, आपको ये नोटिस रिसीव करने के बाद ही आप बाहर जा सकते हैं। और वो नोटिस का कॉपी मैंने आपको दिखाया है। तो उन्होंने जो बात किया है कॉमरेड तपन शर्मा से, मैंने उनसे बात करवाया कि 149 सीआरपीसी के तहत एक आपको नोटिस दिया जा रहा है, वो नोटिस लेने के बाद ही आप जा सकते हैं। तो ये सरेआम है जो बीजेपी की सरकार की ओर से लगातार एक डराने धमकाने का काम है कि जैसे ही मैं एंटर किया हूँ असम में और मुझे एक नोटिस धमा के डराने का कोशिश किया है। हम लोग अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, अन्याय के खिलाफ बोलते हैं और अन्याय के खिलाफ बोलते रहेंगे। हम यहाँ पे कोई भीख मांगने के लिए नहीं आए हैं, हमारा अधिकार है। 1975 से लेके हमारा आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर काम कर रहा है और आप सबने देखा है 7 तारीख को जो उनके ऊपर हमला हुआ है और उनका जो वो बाजू को लहू लुहान हुआ है, वो भी आप सबने देखा है कि इतना जोर से पुलिस ने पकड़ा है कि हमारा यहाँ का असम का जो नेत्री है इंदिरा नेवार, उसका हाथ का चमड़ी तक उतर गया है। तो इससे आप बर्बरता का अंदाजा लगा सकते हैं। जिस राज्य का महासचिव का पुलिस का अटैक से हाथ का चमड़ी भी उतर जाए तो उस आंगनवाड़ी फेडरेशन का राष्ट्रीय नेत्री का इतना जिम्मेवारी बनता है कि वो राज्य में आके अपना जो आंदोलन चल रहा है अपने लोगों को ध्यान से देखे, आके सुने, उनकी प्रॉब्लम को सुने और उनको सपोर्ट में खड़ा हो। और पूरा देश का आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर 28 लाख आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर काम करता है और 7 लाख आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर CITU के झंडे के नीचे काम करता है। तो पूरा देश का आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर असम का आंगनवाड़ी वर्कर के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होगा। इस बर्बरता का सामना हम पहले भी आंदोलन से किया है और आगे भी आंदोलन से करेंगे। ऐसे गिद्दड़ धमकियों से हम डरने वाले नहीं। क्वेश्चन है, अगर असम को छोड़ के आप बाकी राज्यों में देखें तो ऐसा सिचुएशन नहीं हुआ है, सिर्फ असम में ऐसा सिचुएशन है। आंगनबाड़ी वर्कर जो कर्मी है उन लोगों के बीच ऐसा अभी हलचल मचा है तो उन लोग अपना फैमिली चला नहीं सकते हैं, जो सैलरी देता है वो सैलरी नहीं होता है। देश का बाकी राज्यों में ऐसा तो नहीं हुआ है। बहुत सारे राज्यों में आंदोलन के बाद भारत की सरकार ने 2018 के बाद 6 साल हो गया, 1 रुपया भी मानदेय में बढ़ोतरी नहीं किया है। ICDS स्कीम है जो भारत सरकार की स्कीम है जो 60-40 पे चलती है, 60% भारत सरकार को देना होता है। बड़े दुख की बात है हरियाणा में 14,000 आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को मानदेय मिलता है और असम में 6,500। हरियाणा का आंगनवाड़ी वर्कर को 14,000 और उसका अदा भी नहीं, क्या उसका पेट इतना भूख नहीं मांगता है? केरला का आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को 14,000 मिलता है, तमिलनाडु का आंगनवाड़ी वर्कर को 18,000 मिलता है, पांडिचेरी का आंगनवाड़ी वर्कर को 22,000 मिलता है, अंडमान का आंगनवाड़ी को भी 12,000 मिलता है। तो असम का गवर्नमेंट को शर्म आना चाहिए। एक तो हमारा भौगोलिक परिस्थिति इतना खराब है कि जंगलों में, ट्राइबल एरिया में, पहाड़ों में, ऊंची नीची जगहों में हमारा आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर इतना मुश्किल से कोरोना में भी अपना जान हथेली पे रख कर गए, लोगों का जान बचाने का कार्य किया। और सरकार ने बोला थाली बजाने को, फूल बरसाने को और बत्ती बुझाने को, और कोरोना वॉरियर का काम हमारा WHO ने भी ग्लोबल अवार्ड हमारा देश का आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर को दिया है। पर बड़ा दुख की बात है कि असम का गवर्नमेंट बात भी करने को तैयार नहीं है। जो डिपार्टमेंट ने एग्रीमेंट किया, डिपार्टमेंट ने रिटर्न में सरकार को सिफारिश भेजा, वो सिफारिश भी सरकार बात करने को तैयार नहीं है। इतना घमंडी सरकार अच्छा नहीं होता। घमंडी राजा का हमेशा पतन हुआ है। इतना घमंडी यहाँ का राजा को नहीं होना चाहिए जिसका पर्चा दिन रात
सिर पे कफन बांध के जनता की सेवा के लिए खड़ी है। और हमारा मुख्यमंत्री हमारा वर्कर हेल्पर से बात करने को भी तैयार नहीं है। पूरा देश में मिनी आंगनवाड़ी वर्कर बड़ा हो चुका है, भारत सरकार का ऑर्डर हो चुका है मिनी आंगनवाड़ी को बड़ा करने का, पर एक आसाम राज्य ऐसा बचा है जिसका मिनी आंगनवाड़ी वर्कर को बड़ा नहीं किया। सुपरवाइजर का प्रमोशन चालू नहीं है, आंगनवाड़ी हेल्पर से वर्कर के लिए उम्र का कंडीशन लगा रहा है। प्रमोशन में कभी उम्र का कंडीशन होता है क्या? हमें समझ में नहीं आता कि ये लोग ऐसा ला कहां से ढूंढ के लाते हैं। आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अप्रैल 2022 का है कि वो एक्ट 1972 के तहत ग्रेच्युटी का हकदार है, उस ग्रेच्युटी को भी इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। कोई भी किसी भी तरह का सोशल बेनिफिट नहीं है, कोई भी आंगनवाड़ी वर्कर को मेडिकल लीव नहीं है, कोई भी आंगनवाड़ी वर्कर को मेडिकल भत्ता नहीं है। अरे गर्मी सर्दी का छुट्टी नहीं है, उसका कोई फैमिली नहीं है क्या? वो अपना किसी फैमिली ओकेजन में जा नहीं सकती है। पंजाब में आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को 1 महीने का मेडिकल लीव विद पे है। पंजाब में आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को गर्मी का छुट्टी 16 दिन का है, 8 दिन का सर्दी का है। कर्नाटक में 15 दिन का गर्मी का छुट्टी है, आंध्र प्रदेश में 15 दिन का गर्मी का छुट्टी है, हरियाणा में 15 दिन का छुट्टी है, उत्तरांचल में सर्दी का छुट्टी है। असम राज्य किसी से भी तुलना नहीं करता, कम से कम अपने बीजेपी की राज्यों से तुलना कर लो। तो हम पूछना चाहते हैं कि ऐसा क्या गुनाह किया है कि हम दलित और गरीब परिवारों से काम करने वाली महिला, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हो, जो बेटियां बच गई हैं माँ बाप ने बचाई है आपका एडवर्टाइजमेंट आने से पहले, और इनको पढ़ाया भी है आपका एडवर्टाइजमेंट से पहले। वो सड़कों पे रुल रही हैं, उनका पेट नहीं भर रहा है, उनको रोजी रोटी नहीं दिया जा रहा है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, तो मानदेय बढ़ने की बजाय घट रहा है। तो हम मांग करते हैं कि सरकार होश में आए और आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों के संगठन से बात करे और कम से कम जो एग्रीमेंट हुआ है, वैसे तो हमारा न्यूनतम वेज 26,000 का हमारा मांग है, और यह मांग हमने नहीं तय किया। जो हमारे देश के आंकड़े हैं और जो हमारा देश का लेबर कॉन्फ्रेंस होना चाहिए, जो लगातार भारत की सरकार बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद, नीति आयोग बनाने के बाद, प्लानिंग बोर्ड तोड़ने के बाद वो मीटिंग नहीं कर रहा है, तो उसका जो पुराना सिफारिश है 44वीं 45वीं लेबर कॉन्फ्रेंस का, उसको इम्प्लीमेंट करते हुए 26,000 बनता है। अगर एक परिवार में 2 आदमी और 2 बच्चे, 4 का परिवार को पालना है तो कम से कम 26,000 चाहिए। वो हमारा CI2 की तरफ से मांग है, पर कम से कम जो एग्रीमेंट आप लोगों ने अपने IAS अधिकारी के द्वारा किया है उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, यही हमारा मांग है।